हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विजय। मैं आज लेकर आ गया हूं हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और आपके एग्जाम में सीधे देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप नए हैं तो। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? ए में है अशिक्षा, बी में है जाति प्रथा, सी में है जनसंख्या या डी में है दहेज प्रथा। तो आपको बताना है कि बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जाति प्रथा। कौन सी प्रथा? जाति प्रथा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए में 18 फरवरी 1926 को, 18 फरवरी। ऑप्शन बी है 18 फरवरी 1916 को, या सी में है कि 18 फरवरी 1917 को। तो या डी नंबर क्वेश्चन 18 फरवरी 1906 को। तो आपको बताना है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 फरवरी 1916 को। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हम हमसे भारत से हम क्या सीखें। शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है, यानी कौन सी विधा है। ए में है कहानी, बी में है यात्रा वृत्तांत, सी में है भाषण, या डी में है रिपोर्टाज। तो आपको बताना है कि भारत से हम क्या सीखे, कौन सी विद्या है। तो यात्रा वृत्तांत है। क्या है? यात्रा किए थे मैक्स मुलर और उसी का वृत्तांत है। उसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रेम के पीर के कवि प्रेम के पीर के कवि किस कवि को कहा जाता है, यानी कि प्रेम का पीर का कवि किस कवि को कहा जाता है। ए में है रसखान को, बी में है घनानंद को, सी में है प्रेम घन को, या डी में है गुरु नानक को। तो आपको बताना है प्रेम के पीर के कवि कौन है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, घनानंद। कौन थे प्रेम के पीर के कवि? तो घनानंद सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, और चौथा 5वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उर्वशी के रचनाकार कौन है। उर्वशी के रचनाकार कौन है? ए में है सुमित्रा नंदन पंत, बी में है अगेज, सी में है दिनकर, और डी में है कुंवर नारायण। तो उर्वशी के रचनाकार कौन है? उर्वशी के तो दिनकर जी हो जाएंगे। इसके लिए इसे इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 6 पेड़ का कमरा किसकी रचना है। पेड़ का कमरा किसकी रचना है? ऑप्शन ए में है विनोद कुमार शुक्ल, बी में है अशोक वाजपेयी, सी में है अमरकांत, या डी में है यतीन्द्र मिश्र। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पेड़ का कमरा किसकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति एक रचना है जो किस भाषा में है। ए में है प्राकृत भाषा, बी में है अपभ्रंश भाषा, सी में संस्कृत, या डी में है हिंदी। तो आपको बताना है मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है। तो संस्कृत में है। किस भाषा में है? संस्कृत में है। उसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चन। रुपए खाने का प्रपंच किसने रचा था। रुपए खाने का प्रपंच किसने रचा था? ए में है कहानीकार के मित्र ने, बी में है कहानीकार के भाई ने, सी में है कहानीकार के रिश्तेदार ने, और डी में है कहानीकार के साले ने। तो आपको बताना है रुपए खाने का प्रपंच कौन रचा था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कहानीकार के रिश्तेदार ने इसका इस प्रपंच रचा था, साजिश रचा था। उसके बाद है 9 नंबर क्वेश्चन। घनानंद की भाषा क्या है। ए में है अवधि, बी में है ब्रज भाषा, सी में है प्राकृत भाषा, या डी में है पाली भाषा। तो आपको बताना है घनानंद की भाषा क्या है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ब्रज भाषा। ब्रज भाषा सही हो जाएगा, घनानंद की भाषा थी। उसके बाद है 10 नंबर क्वेश्चन। बिरजू महाराज कितने साल के थे जब उनके पिताजी की मृत्यु हुई थी। यानी बिरजू महाराज कितने साल के थे जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। 8 साल। ऑप्शन नंबर बी है 9 साल, 9.5 साल। उसके बाद है सी नंबर में कि 10 साल के, या डी में है 7 साल के। तो आपको बताना है कि पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे। तो 9.5 साल के थे।
कितने साल के थे? 9.5 साल के थे। उसके बाद है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज से बिरजू महाराज के कौन थे? ए में है मौसा, बी में है भाई, सी में है पिता या डी में है चाचा। तो आपको बताना है शंभू महाराज बिरजू महाराज के क्या थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाचा थे। क्या थे? चाचा थे शंभू महाराज। उसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कार कारियुशियन ईसाई, कारियुशियन को क्या कहा जाता है? ईसाई संप्रदाय किस पर विश्वास करता है? ईसाई संप्रदाय धर्म जो किस पर विश्वास करता है? ए पर है मारपीट में, बी में है कि झगड़ा में, सी में है फंसाने में या डी में है मौन में। तो पार्शियन लोग जो होते हैं, ईसाई लोग, जो किस में विश्वास रखते हैं? तो मौन रहने में। किसमें? डी नंबर क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा, मौन में। उसके बाद है सी नंबर क्वेश्चन। मछली है यानी मछली की विद्या क्या है? मछली जो पाठ है उसमें मछली की विद्या क्या है? ए में है कहानी, बी में है निबंध, सी में है शिक्षा शास्त्र या डी में है ललित निबंध। तो आपको बताना है कि मछली क्या है। तो मछली कहानी है। क्या है? मछली एक कहानी है। मछली कहानी है, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? ए में है दिल्ली में, बी में कलकत्ता में, सी में पटना में, डी में उत्तर प्रदेश में। तो आपको बताना है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर सही हो जाएगा पटना में। कहाँ हुआ था? पटना में सही हो जाएगा। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। यानी महात्मा गांधी के अनुसार, महात्मा गांधी जो चाह रहे थे उनके अनुसार किस शिक्षा सहायक होती है? ए में है शरीर के विकास में, बी में है बुद्धि के विकास में, सी में है शरीर बुद्धि और आत्मा के विकास में और डी में है आत्मा के विकास में। तो महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। तो किसमें सहायक होती है शिक्षा? तो शरीर बुद्धि और आत्मा के विकास में शिक्षा सहायक होती है। उसके बाद है 16 नंबर क्वेश्चन। सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? ए में है गुरु नानक, बी में है गुरु अंगद, सी में है गुरु अंगद, बी में है अर्जुन देव और डी में है गुरु रामदास। ऑप्शन इधर उधर हो गया है लेकिन आंसर सही मिलेगा आपको। तो देखिए इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? अर्जुन देव। सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? अर्जुन देव थे, ठीक है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रसखान किस काल के कवि हैं? रसखान जो है वो किस काल के कवि हैं? ए में है आदिकाल, बी में है रीतिकाल, सी में है आधुनिक काल और डी में है भक्ति काल। तो रसखान जो है वह किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के कवि हैं रसखान। रस से मालूम चला है भक्ति काल के हैं, बड़ी रस में डूबे रहते हैं। उसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन है कि कवि घनानंद ने किस मार्ग में सबसे पहले कहा हुआ? यानी कवि घनानंद ने किस मार्ग को सरल मार्ग कहा है? ए में है कर्म पथ, बी में है प्रेम मार्ग को, सी में है साधना के मार्ग को और डी में ज्ञान मार्ग को। तो कवि घनानंद ने किस मार्ग को सबसे सरल कहा है? तो प्रेम मार्ग कहा है। किस मार्ग कहा है? प्रेम मार्ग को नहीं कहा है। देखिए कवि घनानंद किस मार्ग को सबसे सरल कहा है? तो सी नंबर आंसर सही हो जाएगा, सरल मार्ग को कहा है। किस मार्ग को? सरल मार्ग को। चलिए चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है। कवि घनानंद ने किस मार्ग को सबसे सरल मार्ग कहा है? सरल मार्ग किसे कहा है? ए में है कर्म पथ को, बी में है प्रेम मार्ग को, सी में है साधना के मार्ग को और डी में है ज्ञान मार्ग को। तो सबसे घनानंद के अनुसार सबसे सरल मार्ग क्या है? तो प्रेम मार्ग। कौन सा मार्ग? प्रेम मार्ग। उसके बाद है 19 नंबर क्वेश्चन। क्या कर रहा है 19 नंबर क्वेश्चन की प्रेम घन साहित्य सम्मेलन के किस अधिवेशन में सभापति बने? यानी प्रेम घन जो थे वह साहित्य सम्मेलन के किस अधिवेशन के सभापति बने थे? ए में है मिर्जापुर के, बी में है कलकत्ता के, सी में है काशी के या डी में है दिल्ली के।
तो इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा दीजिए। आप लोग अगर जानते हैं तो इसे आप लोग कमेंट कीजिएगा कि मेरा इतना सही हुआ, और उसमें मार्क्स मिलेगा आपको, ठीक है, पॉइंट दीजिएगा अपने आप को। इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? कलकत्ता के किसके बने थे? प्रेमघट जो थे और कलकत्ता साहित्य के अधिवेशन में सभापति बने थे। उसके बाद है 20 नंबर क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ये बताना है। ए में है चिदम्बरा, बी में है सत्यकामा, सी में है लोकायतन, और डी में है स्वर्ण किरण। तो आपको बताना है कि सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो आंसर कीजिए कमेंट। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ए नंबर, चिदम्बरा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। ऑप्शन, सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? एम रंगराजन, या बी में एस रंगराजन, या सी है एन रंगराजन, या डी है टी रंगराजन। तो आपको बताना है कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या था। तो एस रंगराजन था, एस रंगराजन, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन को। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में निकलने वाला सूरज क्या है? यानी जो हिरोशिमा में शीर्षक पाठ है कविता, उसमें जो सूर्य निकल रहा है वो किसका रूप है? ए में है खगोलीय पिंड की, बी में है, सी में है प्रचंड क्रोध है। देखिए ऑप्शन इधर उधर हो गया लेकिन आपको सही मिलेगा आंसर, ठीक है। और बी में है प्रशंसिक व्यक्ति, या डी में है अणुबम। तो आपको कौन सा आंसर सही हो जाएगा? अणुबम। अणुबम यानी हिरोशिमा पर जब बम गिराया गया था, वही अणुबम सूरज के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है पाठ में। उसके बाद है 23 नंबर क्वेश्चन, कवि के अंदेशों में कौन था? कवि के अंदेशों में कौन था? एक जानी दुश्मन था, एक सन्यासी था, एक नेता था, या एक दोस्त था। तो कवि के अंदेशों में क्या था? एक जानी दुश्मन था, एक जानी दुश्मन था कवि के अंदेशों में, ठीक है। उसके बाद 23 नंबर पर 24 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कविता में देवी जागरण कहाँ हुआ? देवी जागरण कहाँ हुआ? ए में है बाजार में, बी में है गरीब बस्तियों में, सी में है शहर में, या डी में है कस्बे में। तो आपको बताना है कि कविता में देवी जागरण कहाँ पर हुआ था। तो कहाँ हुआ था? गरीब बस्तियों में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। उसके बाद 25 नंबर, बच्चा कहाँ आकर ठमक जाता है? कहाँ आकर रुक जाता है बच्चा? ख पर, बी में है ग पर, सी में है घ पर, या डी में है अंग पर। तो आपको बताना है कि बच्चा आकर कहाँ ठमक जाता है। डी पर ठमक जाता है। कहाँ? डी पर। वो समझता है कि ये जो द है ये क्या है? माँ है, और जो बिंदु है वह बच्चा है, यानी कि उसके गोद में बैठा हुआ है, यहीं पे आकर ठमक जाता है बच्चा। उसके बाद है 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रूपसा क्या है? 26 नंबर क्वेश्चन है कि रूपसा क्या है? ए में है बंगाल की नदी, बी में है बंगाल की एक सुंदर स्त्री, सी में बंगाल का मंदिर, और डी में है बंगाल की चौराहा, यानी बंगाल का चौराहा। तो आपको आंसर बताना है रूपसा क्या है। तो रूपसा क्या है इसमें? रूपसा एक बंगाल की नदी है। क्या है रूपसा? बंगाल की एक नदी है। रूपसा एक बंगाल की नदी है। तो चलिए अब 27 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? आपको बताना है कि भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है। ए में कवि के भाल पर, बी में कवि के ओठों पर, सी में कवि के नैनों पर, या डी में कवि के कपोलों पर। तो इसमें से आंसर क्या सही हो जाएगा? डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा आपका। डी नंबर क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा, कवि के कपोलों पर। उसके बाद है 28 नंबर क्वेश्चन की मंगवा अपना पैसा किसे के पास रखना चाहती थी? किसके पास रखना चाहती थी? ए में है बेटे के पास, बी में माँ जी के पास, सी में थानेदार के पास, या डी में रंगप्पा के पास। तो मंगवा जो है वह अपना पैसा किसके पास रखना चाहती थी? तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर सही हो जाएगा बी नंबर, माँ जी के पास। किसके पास रखना चाहती थी? माँ जी के पास। जो दही बेचने जाती थी मंगवा, तो वो एक माँ जी के पास जाती थी, उसी के पास अपना पैसा रखना चाहती थी। उसके बाद है 29 नंबर क्वेश्चन की ढाते विश्वास कहानी किस भाषा में अनुदित है?
धरती विश्वास कहानी किस भाषा में अनुदित है? ए में है कन्नड़ भाषा में, बी में है तमिल भाषा में, सी में है उड़िया भाषा में और डी में है गुजराती भाषा में। तो धरती विश्वास किस भाषा में अनुदित यानी कि यह लिखा गया है? तो किस भाषा में लिखा गया है? तो सी नंबर सही हो जाएगा, उड़िया भाषा में। उड़िया भाषा में लिखा गया है धरती विश्वास। उसके बाद है कि माँ कहानी के लेखक द्वारा रचित है। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? ए में है श्रीनिवास, बी में है सातकोड़ी होता, सी में है ईश्वर पेटलीकर या डी में है सुजाता। तो आपको बताना है माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा सी नंबर, ईश्वर पेटलीकर द्वारा। किनके द्वारा? ईश्वर पेटलीकर। उसके बाद है, चलिए यहीं तक रोकते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो में जो भी अगर कोई गलती पकड़ा होगा तो आप हमारे पास कमेंट कर सकते हैं। और देखने के लिए धन्यवाद, इसे शेयर कर दीजिएगा।